नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर है। अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव का आखिरी दिन है आज और तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें, कैथल से ये बड़ी खबर है। महारुद्र यज्ञ में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल और यहां पर इस यज्ञ में 11 रुद्र शिव मंदिर में ये यज्ञ हो रहा है। कई विकास कार्यों का भी सीएम मनोहर लाल उद्घाटन करेंगे। कैथल से ये बड़ी खबर, महारुद्र यज्ञ में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल। इसी के साथ आज उनका बिजी शेड्यूल, कई सारे कार्यक्रम उनके आज रहने वाले हैं। कई विकास कार्यों का वो उद्घाटन भी आज करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी कैथल से आपके सामने। महारुद्र यज्ञ में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल। 11 रुद्र शिव मंदिर में ये यज्ञ हो रहा है। कई विकास कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे सीएम मनोहर और इसी के साथ उनके कई सारे कार्यक्रम आज रहेंगे। आज सीएम मनोहर लाल का काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि कैथल के महारुद्र यज्ञ में पहुंचे सीएम मनोहर लाल। इसी के साथ प्रदेश के कई बड़े नेता इस महारुद्र यज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंचे। उन्होंने आहुति दी। इससे पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचे और उन्होंने देश की समृद्धि, प्रदेश की शांति के लिए कामना की। वहीं आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल भी यहां पर इस महारुद्र यज्ञ में शामिल हुए। 11 रुद्र शिव मंदिर में ये यज्ञ हो रहा है। आज सीएम मनोहर लाल कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने कैथल से। महारुद्र यज्ञ में शामिल हुए सीएम मनोहर। 11 रुद्र शिव मंदिर में यज्ञ हो रहा है जहां पर सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं। साथ ही आज कई सारे कार्यक्रम सीएम मनोहर लाल के रहने वाले हैं। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले कई और प्रदेश के बड़े नेता यहां पर पहुंचे यज्ञ में शामिल होने के लिए, आहुति देने के लिए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी इस यज्ञ में पहुंचे और उन्होंने आहुति दी। साथ ही देश और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लगातार प्रदेश से नेता पहुंच रहे हैं इस महारुद्र यज्ञ में। कैथल से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल महारुद्र यज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल पहुंचे 11 रुद्र शिव मंदिर में जहां वो महारुद्र यज्ञ में आहुति देंगे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। इससे पहले तस्वीरों में आपने देखा तमाम प्रदेश के दिग्गज नेता वहां पहुंच रहे हैं। महारुद्र यज्ञ चल रहा है और आहुति देने तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी वहां पहुंचे। उन्होंने यज्ञ में आहुति दी और देश और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधा कैथल के 11 रुद्र शिव मंदिर से जहां पर महारुद्र यज्ञ हो रहा है और आप आवाज सुन सकते हैं। मंत्रों उच्चारण के साथ इस यज्ञ की शुरुआत हुई। चलिए लोहारू से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों को आश्वासन दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों पर दोहरी मार पड़ी थी। उनकी जो फसल है वो नष्ट हो गई थी, जिससे कि जो नुकसान हुआ है उसको लेकर प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों को आश्वासन दिया। ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर जेपी दलाल बोले किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है
प्रदेश सरकार उनके साथ है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, नुकसान की रिपोर्ट सरकार को जरूर भेजें। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी लोहारू से आपके सामने, जहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों को आश्वासन दिया है। दरअसल प्रदेश में हुई ओलावृष्टि और भारी बारिश की वजह से दोहरी मार किसानों पर पड़ी है। उनकी फसल नष्ट हो गई है, जिसकी वजह से किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं और उनका काफी नुकसान हुआ है। इसी को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार को रिपोर्ट भेजे नुकसान की और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, पूरी मदद किसानों की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने, किसानों के साथ हमेशा खड़ी है सरकार, ये कहा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने। चलिए गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव का आखिरी दिन है आज और आज कॉन्क्लेव का समापन कार्यक्रम है। सीएम करेंगे इस समापन कार्यक्रम में शिरकत। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का हुआ था आयोजन। रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगी नई दिशा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव का आज आखिरी दिन है। आज कॉन्क्लेव का समापन कार्यक्रम है। सीएम मनोहर लाल इस समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। रियल एस्टेट सेक्टर को इस कार्यक्रम से नई दिशा मिलेगी, इस कॉन्क्लेव से नई दिशा मिलेगी। गुरुग्राम से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव का आखिरी दिन है आज और आज कॉन्क्लेव का समापन कार्यक्रम है। सीएम मनोहर लाल करेंगे समापन कार्यक्रम में शिरकत। यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रूसी सेना ने राजधानी कीव को भी अपने कब्जे में ले लिया है और हर रोज ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि दिल को दहला देने वाली है। एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें सड़कों पर बम गिर रहे हैं। एक कार सवार ने ये तस्वीर अपने फोन में कैद की जब वो गाड़ी चला रहा था। अब तो वहीं दूसरी तरफ आवागमन को रोकने के लिए, बाधित करने के लिए पुल और सड़कों पर भी बम गिराए जा रहे हैं। आप देखिए लगातार इस तरह की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार स्थिति बदतर होती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन पर लगातार रूस की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन के लोग इस वक्त किस तरीके से डर के साए में जी रहे होंगे। सड़कों पर बम की बरसात हो रही है। यूक्रेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की वापसी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार लगातार अपनी कोशिश कर रही है। भारतीय दूतावास लगातार संपर्क कर रहा है। वहीं भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत भी कर चुके हैं। साथ ही यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों के परिजनों ने विधायक मोहनलाल बड़ौली से मुलाकात की और छात्रों को वापस लाने की अपील की है। इस दौरान विधायक ने परिजनों को आश्वासन दिया और कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। जैसे हमारे परिवार के बच्चे गए हुए हैं। 2 देशों के युद्ध में कहीं ना कहीं जो हरियाणा के और देश भारत के बच्चे जो फंसे हुए हैं उसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जिनके बच्चे हैं उन्हीं से पहले कर लेते हैं। भाई साहब, आपका पूरा परिचय और क्या मांग करते हैं सरकार से, क्योंकि आपके बच्चे जो हैं 2 देशों के युद्ध में फंसे हुए हैं, तो क्या मांग करते हैं सरकार से? मेरा नाम शील कुमार है, चौहान जोशी गाँव है, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मेरी भारत सरकार से मांग है कि हमारे बच्चों को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। कितने बच्चे फंसे हुए हैं? कम से कम 200-250 बच्चे कीव में एक स्कूल में रुके हुए हैं। तो आपकी लगातार बातचीत जारी है, क्या बच्चों की तरफ से आश्वासन मिल रहा है? हाँ, बातचीत हो रही है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, पर खाने की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या उम्मीद है जल्द से बच्चे आएंगे? आएंगे। एम्बेसी से बातचीत चल रही है, संपर्क में एम्बेसी के। ठीक है।
राई हलके से विधायक मोहनलाल बड़ोली हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि सरकार कितना प्रयास है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय लगातार जारी है, दो देशों का युद्ध कहीं ना कहीं जारी है। बातचीत कर लेते हैं। मोहनलाल जी, आपका स्वागत है हर खबर हरियाणा में। और क्या आश्वासन देते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं वो दो देशों के युद्ध में फंसे हुए हैं, क्या सरकार से बातचीत या पेरेंट्स जैसे आपसे मिलने आए हैं, क्या बातचीत खास हुई है? आज 7 बच्चों के पेरेंट्स से मेरे से मिलने आए, 2 गांव के, चौहान जोशी और दीपालपुर। और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की है, इस युद्ध के लिए बातचीत करने का अपील की है। और यूक्रेन एम्बेसी से भी, और अपने देश की जो एम्बेसी है, वो सभी अधिकारी उस काम में लगे हुए हैं। उनके रहने की, खाने की, वो कैसे हिंदुस्तान वापस आएँ, इस काम के लिए हम लगे हुए हैं। और हमारा एक हेलीकॉप्टर वहाँ गया भी था, जो एयर स्पेस ब्लॉक होने की वजह से युद्ध के कारण वहाँ से फ्लाइट नहीं आ पाई। तो जैसे ही युद्ध की गति रुकेगी, वहाँ हालात ठीक ढंग से बनेंगे। जैसे ही हालात ठीक होंगे, हम बच्चों को हिंदुस्तान लाने का काम करेंगे। और पूरी तरह से भारत सरकार और हमारी हरियाणा सरकार इस बारे में चिंता में। विधायक जी, आपसे बच्चों की व्हाट्सएप पे बात हुई है, बच्चों ने क्या आश्वासन, क्या अपील की है, क्योंकि उनके पेरेंट्स से भी आपकी बातचीत हुई है, बच्चों से आपकी व्हाट्सएप के दौरान बात हुई है? अभी व्हाट्सएप पे कॉलिंग की थी, और बच्चे एक स्कूल में रुके हुए हैं, और करीब 250 के लगभग बच्चे हैं। वो एयरपोर्ट पर आए थे, एयरपोर्ट से फिर मेट्रो ट्रेन के रास्ते से वो एम्बेसी गए, एम्बेसी ने उनको ठहराया है और पूरा इंतज़ाम किया है। एकदम से अचानक उनको ठहराने का जो काम किया, थोड़ा भोजन में बच्चों ने कमी बताई है, लेकिन अब किसी प्रकार की उनको परेशानी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे अभिभावकों से बातचीत हुई है, सरकार से बातचीत हुई है, मोहनलाल बड़ोली जी से बातचीत हुई है, तो आश्वासन मिला है कि जैसे ही हालात सुधरते हैं वैसे ही हमारे भारत के बच्चे जो अपने भारत की भूमि है वहाँ पर उनके कदम रखेंगे। और कहीं ना कहीं चिंता लाजमी है परिवार को, क्योंकि जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो चिंता होती है, लेकिन बच्चे दूसरे देश में है तो जरूर है कि उनके पेरेंट्स को चिंता है। हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत। कैथल के 11 रुद्र शिव मंदिर में आयोजित महारुद्र यज्ञ में आहुति देने के लिए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पहुंचे। कैथल में महारुद्र यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रदेश के कई नेता आहुति देने के लिए पहुंच रहे हैं। सुरजेवाला ने भी महायज्ञ में पहुंचकर यज्ञ में आहुति दी और सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों पर कहा कि 15 फरवरी को ही उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर छात्रों को वापस लाने के लिए आग्रह किया था। ने फसल खराब करनी थी। ईश्वर से, भोले शंकर जी के चरणों में केवल एक ही मनोकामना है कि 20,000 के करीब जो हमारे छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे, 2000 से अधिक हरियाणा के बेटे बेटियां, कैथल के बेटे बेटियां जो आज यूक्रेन की, रूस की लड़ाई में यूक्रेन में उलझे हुए हैं, वो सकुशल मंगल वापिस। तो वहीं रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां बीएमजी मॉल में बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। इतना ही नहीं, बाउंसरों के साथ मार पिटाई भी की गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी के साथ मॉल में जमकर तोड़फोड़ भी की गई, दहशत फैलाई गई। दरअसल मॉल में मूवी देखने आए कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो गया था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने झगड़ा शांत कराया और झगड़े में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। हालांकि पुलिस और मॉल संचालक की ओर से कुछ भी बताने से मना कर दिया गया। यहां तक कि मीडिया को मॉल में जाकर कवरेज करने पर भी रोक लगा दी गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जुलाना में अपराधों का सिलसिला लगातार जारी है। मामला जुलाना जीन मार्ग पर स्थित शिव फिलिंग स्टेशन का है, जहां पर अज्ञात बदमाश करीब 44,000 का पेट्रोल और डीजल कैनियों में भरवाकर कार से फरार हो गए। वहीं घटना की पूरी तस्वीर पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। साथ ही सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। फिलहाल पुलिस घटना के सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। हमें सूचना मिली थी कि शिव शक्ति फिलिंग स्टेशन जुलाना से कोई जस्ट गाड़ी है जिसका नंबर है HR11G 8846 अपने पेट्रोल और डीजल डलवा के करीब 43,000 रुपये के आसपास का
गाड़ी में डलवाया उन्होंने और टंकियों में भी, कैनियों में, और वो डलवा कर भाग गए बगैर पैसे दिए। जो सूचना पर हम आए यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं जांच। वहीं गोला चुईका में बस चालकों की लापरवाही सामने आई है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां खरका रोड की बसों का सही टाइम टेबल नहीं है, जिसके चलते स्कूली बच्चे और आमजन परेशान हो गए हैं। लोगों की माने तो यहां पर 18 मिनट का शेड्यूल है बसों का, लेकिन बावजूद इसके बसें टाइम से नहीं मिल रही हैं। साथ ही बस संचालकों की शिकायत को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी यहां पर यात्रियों ने सौंपा है। हमने पहले भी भेजा है कई बार लिख के, ये अपनी मनमर्जी से चलते हैं, अपने जीएम साहब को, जीएम साहब आरटीओ साहब को भेज देते हैं। नहीं, इसमें तो अब सुबह से 9 बजे से हम बैठे हैं यहाँ, एक ही बस निकली है। क्या रूट की बात है, शेड्यूलिंग क्या है? टाइमिंग तो जो आरटीओ द्वारा जारी की गई है वो 18 मिनट की है, तो मैं बस जानी चाहिए। वहीं झज्जर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मामला कुलाना मोड़ के पास का है, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें हरियाणा पुलिस के जवान की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। ये एक्सीडेंट हुआ है जी कल शाम को अपने कोरोना चौक के नजदीक पटोदा रोड पर। अच्छा। नाम पता ना मालूम व्हीकल ने इसकी ये मोटरसाइकिल पर आ रहा था ड्यूटी पर, पटोदा ड्यूटी थी इसकी, पटोदी थाने में। हमारे हरियाणा पुलिस में एसपीओ तैनात था। अच्छा। इसका नाम था सुनील कुमार सन ऑफ राज सिंह, गाँव सुबाना। हर रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर गया था, वापिस आ रहा था, तो किसी नाम पता ना मालूम व्हीकल ने इसको जो है ना इसके साथ एक्सीडेंट कर दिया। अच्छा। फिर इसको इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल में लेके आए, तो है ना रास्ते में ही मौत हो गई। यहाँ को ब्रॉड डेड, डॉक्टर साहब ने इसको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। तो झज्जर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये मामला सामने आया है। दर्दनाक मामला झज्जर में कुलाना मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें हरियाणा पुलिस के जवान की मौके पर ही मौत हो गई। करनाल के गांव नगला मेगा में एक शराबी व्यक्ति टावर पर चढ़ गया, जहां वो नशे की हालत में नाचने लगा। जब ग्रामीणों के कहने पर वो नीचे नहीं उतरा, तो आपको बता दें कि ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और इसके बाद पुलिस ने समझाया, पर बल्ली नहीं माना। ऐसे में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया, लेकिन बल्ली ने किसी की नहीं मानी। और यहाँ पर जब शराब का नशा कम हुआ, तब बल्ली ने बताया कि वो गांव में शांति से शराब पीता है, उसकी कोई भी शिकायत कर देता है और पुलिस उसे उठा कर ले जाती है। बल्ली का कहना है कि उसकी कोई डिमांड नहीं है, उसे शांति से शराब पीनी है। हमारे गांव वाले ने सूचना दी थी, वहाँ 112 डायल पर सूचना मिली थी, अगर एक शराबी टावर पर चढ़ गया। ये 3-4 जने थे, शराब पी रहे हैं, एक जना ऊपर चढ़ गया, सीढ़ी थी यहाँ, सीढ़ियों पर चढ़ गया ऊपर। अब ये नीचे नहीं आ रहा। कौन है ये बल्ली, क्या काम करता है? कुछ नहीं, शराब पीता ही हो, कुछ नहीं करता। सारे गांव से पता कर लो। पहले भी चढ़ा कभी ऐसे टावर? ना पहले नहीं चढ़ा। तो उतारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हमने फायर ब्रिगेड बुलाई, एम्बुलेंस बुलाई थी, रिक्वेस्ट कर ली इसके माँ बाप, और ऊपर कोई चढ़ेगा, कोई सरकारी मुलाजिम चढ़ेगा, ये वैसे उसको सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। सीएम फ्लाइंग ने चिकित्सकों की टीम के साथ शहर में अवैध रूप से चल रहे एक एमटीपी सेंटर पर छापेमारी की, जिसमें प्रतिबंधित दवाइयां मिली और एमटीपी किट बरामद हुई। वहीं पुलिस ने फ्लाइंग टीम की रिपोर्ट के अनुसार अवैध एमटीपी सेंटर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिल्कुल शांति से काम कर रही हूँ, अपना आती हूँ, सिंपल बिल्कुल प्लीज होके जाता है पेशेंट। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय पर रिजल्ट नहीं मिलने को लेकर छात्रों में काफी आक्रोश है। आपको बता दें कि जोरदार प्रदर्शन छात्राओं की तरफ से किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्र बोले कि हमारी मांगों को सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की फीस और रिजल्ट ब्रांच
के चक्कर काट काट कर हम परेशान हो चुके हैं, लेकिन समस्या जिसकी तस बनी हुई है। वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रवक्ता बोले, जल्द ही छात्रों की समस्या का समाधान किया जाएगा। अंबाला में नगर पालिका संघ हरियाणा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर झाड़ू प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारी लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी मांगों को माना जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो इसी तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों पर उतरते रहेंगे। आपको बता दें कि अंबाला में नगर पालिका हरियाणा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू प्रदर्शन किया है। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांग लेकर झाड़ू प्रदर्शन किया। प्रदर्शन नगर परिषद गेट से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजारों से होता हुआ वापस नगर परिषद के गेट पर खत्म हुआ। इस मौके पर भारी संख्या में सफाई कर्मी इकट्ठा हुए और नगर परिषद के गेट पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राज्य उप प्रधान सेवा ने कहा कि सरकार वायदे तो जरूर करती है, आश्वासन भी देती है, लेकिन हमारे पत्र जारी नहीं करती, जिसके कारण हमें बार बार प्रदर्शन करना पड़ता है। समान काम समान वेतन। नारनौद में अग्निशमन और नगर पालिका के कर्मचारियों ने शहर में झाड़ू प्रदर्शन किया। प्रदर्शन नगर पालिका से खांडा मोड़ होते हुए तहसील कार्यालय में समापन किया गया। कर्मचारी नेता धर्मवीर ने कहा कि कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया, अगर इन मांगों को समय रहते पूरा नहीं किया गया तो भूख हड़ताल करेंगे और 6 मार्च को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता के आवास पर भी प्रदर्शन करेंगे। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।